सभी को सप्रेम नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड हेलो एवरीवन और जय हिंद और जोहार। आप सभी का स्वागत है आज एक लंबे अंतराल बाद एक वीडियो क्लास में, और जिस पर आज हम लोग बात करेंगे रामनवमी की, क्योंकि आज रामनवमी है और इनकी इम्पोर्टेंस हो गई, या फिर इन चीज़ों से, इन त्योहारों से हम क्या सीख सकते हैं, इनके पात्रों से क्या सीख सकते हैं। क्योंकि त्यौहार तो सिर्फ एक दिन का खेल होता है, ठीक है, एक दिन का आपका जश्न होता है, जो भी आप अपनी श्रद्धा अपनी अर्पित करते हैं। लेकिन बाकी के जो 364 या 365 दिन बचते हैं, उस दौरान आप उस त्योहारों से या फिर उनके पात्रों से आप क्या सीखते हैं, ये हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी अतिरिक्त समय के जाया करते हुए हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए मित्रों, पढ़ते हैं। तो जैसा कि रामनवमी ये भारत में काफ़ी धूमधाम से मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है, और ये हिंदू धर्म का देखा जाए तो एक सबसे बड़ा त्यौहार है, जहाँ पर सभी समुदाय के लोग जाति वर्ग से ऊपर उठकर अपने आप को इस धर्म के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि आगे बढ़ने से पहले, इस क्लास में हम आगे बढ़ने से पहले हम आपको इस बात से भान करवाना चाहते हैं कि धर्म का मतलब कभी ये नहीं है कि इसमें आपको किसी प्रकार की कट्टरता हो या फिर दूसरे धर्मों की अवहेलना हो। हम इस क्लास में सिर्फ अच्छी चीज़ों की हम लोग बात करेंगे कि हम लोगों के रूप में एज एन एजुकेटर, एज एन स्टूडेंट हमारे लिए क्या इनके मायने हो सकते हैं। इसका कतई मतलब नहीं है कि दूसरे धर्मों के त्योहारों की हम इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। ठीक है, चूँकि मैं हिंदू हूँ तो जाहिर सी बात है मुझे अपने पात्रों के बारे में मुझे ज़्यादा पढ़ना है। जब तक मैं उन पर ही नहीं मुझे ज्ञान नहीं होगा, संज्ञान नहीं होगा, मैं दूसरे धर्मों को मैं कैसे पढ़ पाऊँगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें समझनी पड़ती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। रामनवमी, जैसा कि कल 6 अप्रैल 2025 को ये हमारा त्यौहार मनाया जाने वाला है। ठीक है, और आज हम रामनवमी की जो कथा है, ये क्यों हम मनाते हैं, ठीक है, इसके जो सबसे प्रमुख पात्र हैं राम, श्री राम। खासकर आपने देखा होगा कि पिछले 5 से 10 सालों में, पिछले 10 सालों में श्री राम का नाम काफ़ी मतलब हमें सुनने को मिलता है। हालांकि इसके पीछे बहुत सारे कारणें होती हैं, लेकिन एक राजनीतिक कारण भी है कहीं ना कहीं। हम इस चीज़ को हम लोग दरकिनार नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन ठीक है, जो राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति कर रहे हैं, उसमें भी कुछ अच्छे लोग हैं। लेकिन जो सही मायने में जो आपके भक्त हैं, जो सही मायनों में इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, वो इन 10 साल पहले से भी वो कहीं कर रहे होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो पहले कर रहे थे वो आज नहीं कर रहे हैं, या फिर आज जो करते थे वो कल को नहीं करते, डेफिनेटली। तो इसीलिए आज हम लोग इसकी सकारात्मक पक्षों के पहलुओं को बात करेंगे। ठीक है, कि ये त्यौहार क्या मायने रखता है किसी के लिए। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक संस्था है, इसमें काफ़ी चीज़ें शिक्षा जो हम सभी सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस यात्रा पे आप हम लोग अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहली बात तो हमें ये समझना पड़ेगा कि रामनवमी आखिर है क्या। रामनवमी, इसका नाम क्यों पड़ा रामनवमी, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। देखिए, चूंकि ये जो रामनवमी का जो त्यौहार है, ठीक है, रामनवमी का जो त्यौहार है, ये अक्सर जो चैत महीना जो होता है, ठीक है, चैत महीने की नवमी के दिन, यानी चैत महीने में भी हमारी नवरात्रि मनाई जाती है। एक नवरात्रि जो हम लोग अक्सर जानते हैं, ये जो सितंबर अक्टूबर के महीने में मनाई जाती है, ठीक है, वो शारदीय नवरात्रि होती है। ठीक है, दैट इज शारदीय नवरात्रि, यानी वो असल में वो ठंड के मौसम में मनाई जाती है। ये चैत वाला जो ये होता है, ये हमारे ग्रीष्म ऋतु में या फिर बसंत के ख़त्म होने के बाद हम जो महीना जो आता है इसमें मनाते हैं। ठीक है, दैट इज़ नवमी। और इसी दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, और ऐसी मान्यता है कि वो हमारे हिंदू धर्म के अनुसार वो लॉर्ड विष्णु के, भगवान विष्णु के वो 7वें अवतार थे। और किस युग में उनका जन्म हुआ था, तो डैट इज त्रेता युग। जन्म हुआ था उनका एक अयोध्या में। ठीक है, अयोध्या में उनका जन्म होता है, और अयोध्या भी काफ़ी अब चर्चे में है, क्योंकि यहाँ पर भी
एक साल पहले यहाँ पर भी आपको जो राम लल्ला है, इनके जो बाल स्वरूप है, राम लल्ला इज नॉट द श्री राम दैट वी नो, ठीक है, जिस श्री राम का जो हम लोग जो पूछते आ रहे हैं बहुत पहले से, ठीक है, या फिर जिनकी पहले हमें छवि उतरती है, ये वो राम नहीं है, ये उनका बाल स्वरूप है, ठीक है, चाइल्डहुड बाल स्वरूप है उनका, ठीक है। और इनके पिताजी का नाम, यानी जिन घर में पैदा हुए थे, जिन जन्म लिया था, राजा दशरथ, और इनकी माँ कौशल्या, ठीक है। ये मतलब 4 भाई थे और ये 4 भाइयों में श्री राम सबसे बड़े थे, ठीक है। और ये जो रामनवमी जो हम लोग मनाते हैं, ठीक है, इसमें मतलब तरह तरह के मतलब तरीके से लोग इस त्यौहार को, इस उल्लाह मतलब इस श्री राम भगवान के जन्म दिवस को मतलब पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। कहीं पर पूजाएं होती हैं, कुछ लोग व्रत भी रखते हैं, ठीक है। रथ यात्राएं, जो शोभा यात्रा जो निकालते हैं, जो इसका सबसे बड़ा यूएसपी भी है, ठीक है, बड़े बड़े जुलूस निकाले जाते हैं। हमारे राज्य में भी रांची में हो गया, हजारीबाग में हो गया, धनबाद में हो गया, जमशेदपुर, मतलब बहुत बड़े पैमाने पर ऐसा जुलूस निकाला जाता है, ठीक है। लेकिन हमें यह समझने की बात है, एज एन एजुकेटर मैं ये समझ रहा आप लोग को चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों को सिर्फ इन क्रियाकलापों तक ही सीमित नहीं रखा जाए, ठीक है, बल्कि श्री राम जी अपने आप में किन किन वैल्यूज से बने हुए हैं, ठीक है, किन किन गुणों से वो मतलब आत्मसात हो चुके हैं, आत्मसात थे, उन चीज़ों को हमें बाकी के दिनों में हम निर्वहन कर पाते हैं कि नहीं अपने दैनिक जीवन में, यह हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि त्योहारों का क्या है, ठीक है, ये त्यौहार भी हमें मनाना चाहिए, लेकिन इसकी कहीं ना कहीं सीमाएं हैं। ये आपने एक दिन मनाया, चलिए मान के चलते हैं कि त्यौहार के मद्देनज़र आप हो सकता है कि 5-6 दिन तक आप उल्लासित महसूस, उत्साहित महसूस किया कर रहे होंगे, लेकिन उसके बच्चे के दिन आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। आपने जिस श्री राम जी को हम लोग जिनसे पूछते हैं, क्यों पूछते हैं, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं गुण है, ठीक है, उनमें पॉजिटिविटी है, तब तो हम श्री राम को आज पूज रहे हैं, ठीक है। तो उन पॉजिटिव ट्रेड्स को, उन पॉजिटिव गुणों को हमें अपने अंदर आत्मसात करने की आवश्यकता है। इसी चीज़ की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये समझना पड़ेगा कि राम जी सिर्फ एक रामनवमी तक सीमित नहीं है, बल्कि राम जी किन किन वैल्यूज को लेकर वो बढ़े, कि इन किन चीज़ों को लेकर वो खड़े हुए, उन्होंने अपना स्टैंड लिया, वो भी हमें समझने की ज़रूरत है, ठीक है। इसलिए हमने इस वीडियोज़ में श्री राम के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं, और स्पेशली भगवान श्री राम हमें क्या क्या सिखाते हैं, ठीक है। सिखाने का तो वो बहुत कुछ सिखाते हैं, ठीक है, या फिर चाहे जो इंसान जो लर्निंग एटीट्यूड वाला इंसान होता है, वो तो बहुत कुछ सीख सकता है, लेकिन फिर भी कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रेड्स हैं जो कि वेरी इम्पॉर्टेंट है, या फिर आप कह सकते हैं कि प्रमुख जो गुण हैं, वो उन पर हम लोग बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा कि देयर आर मैनी वेज ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ दिस रिमार्केबल एंड ऑस्पिशियस डे, बट एट द एंड व्हाट मैटर्स, लेकिन अंत में यही हमारे लिए मायने रखता है कि उनके गुणों को हम कैसे, टीचिंग्स को हम कैसे अपने डे टू डे लाइफ में, यानी दैनिक जीवन में अप्लाई करते हैं, ठीक है। सेलिब्रेशन में भी लिमिटेड, लेकिन सेलिब्रेशन आपका लिमिटेड हो सकता है 1-2 दिनों के लिए, लेकिन इससे जो वैल्यूज मिलते हैं उसका कोई लिमिटेशंस नहीं है, ठीक है। सबसे पहले ये जानिए कि श्री राम को अक्सर मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, ठीक है। ही इज ऑलवेज रेफर टू ए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, ठीक है। मर्यादा पुरुषोत्तम और श्री राम तो खैर उन्हें जानते ही हैं। अब इसमें मर्यादा का मतलब क्या होगा, मर्यादा का मतलब ये हो गया कि आपकी अपनी सीमाएं क्या है, बाउंड्रीज। हर इंसान, देखिएगा, हर इंसान जो होता है अपनी सीमाओं में ही अच्छा लगता है, ठीक है। जब भी कोई इंसान सीमाएं अपने को लांघता है तो उसमें विवाद उत्पन्न होता है, द्वेष उत्पन्न होता है, राग उत्पन्न होता है। तो इनकी जो प्रवृत्ति रही, इनका जो पूरा जीवन जब आप देखोगे तो ये इनकी अपनी लिमिटेशन सेट थी, ठीक है। इसलिए देखिएगा कि कोई भी रिलेशनशिप तभी फ्लरिश करता है जब दो लोगों के बीच में उनका बाउंड्रीज उन्हें
तय किया हुआ रहता है, या फिर नहीं भी तय किया हो लेकिन वो स्वतः उन्हें संज्ञान में रहता है। ठीक है। दूसरा है पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम, ये पुरुष जो उत्तम से बना हुआ है। अब इसको आप समझ चुके होंगे पुरुषोत्तम क्यों, क्योंकि पुरुषों में उत्तम। ठीक है, पुरुषों में भी उत्तम है, और प्लस उत्तम होने के साथ साथ उन्हें अपनी सीमाएं भी पता है। ऐसे ही व्यक्ति को हम श्री राम के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है। दूसरा, आदर्शवादी हैं वो, और इसीलिए आज के डेट में भी राम राज्य की बात होती है। ठीक है, हालांकि राम राज्य जैसा कंसेप्ट आज के डेट में बहुत ही मतलब असंभव सा प्रतीत होता है, वो अलग सी बात है। लेकिन जो अच्छे राज्य की, एक जो आदर्श राज्य की जो बात करती है, उसमें राम नाम भी जुटा होता है। ठीक है, तो समझ सकते हैं इनकी नाम की सार्थकता आज भी है। उदाहरण इसीलिए तो हम लोग आज देते हैं। दूसरा, पीपल्स ऑन की, ये लोगों के ये राजा थे। ठीक है, ये किसी राज्य के राजा नहीं थे, बल्कि ये किसी राज्य के राजा नहीं थे। जैसे हमारा मुख्यमंत्री ये हो गया, या फिर फलाने का मुख्यमंत्री हो गया, ये पूरे संपूर्ण लोगों के ये राजा थे। और ऐसा क्यों? क्योंकि इन्होंने उनके लिए अपनी कंफर्ट को, अपनी लग्जरीज चीज़ों को मतलब त्याग दिया। ठीक है, तो आज के संदर्भ में भी जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को आप देखिएगा कि पॉलिटिशियंस का मतलब सेवा से ज़्यादा होता है कि उनमें कितनी लग्जरी, कितनी कंफर्ट उनके पास है। ठीक है, इवन एक आम जनमानस का भी जो मेंटलिटी है वो ऐसे ही बना हुआ है कि जो जितने चाक चौबंद में रहेगा उसे ही हम लोग बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। ठीक है। दूसरा है कि श्री राम जो है वो सिर्फ धर्म के बारे में नहीं बात करते हैं। ठीक है, बल्कि वो ऐसा नहीं है कि उन्हें प्रवचन दे दिया और निकल लिए, नहीं, उन्होंने उस चीज़ों को जिया है। ठीक है, तब हम आज जाकर उनके बारे में बात करते हैं, और यही कारण रहा है कि उन्हें अक्सर हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जानते हैं। और इसमें कोई दो मत नहीं है, इसमें कोई संशय भी नहीं होना चाहिए कि उन्हें यदि इस मानवता के लिए हम लोग एक आदर्श कैरेक्टर के रूप में देखें, तो इसमें किसी भी प्रकार का मतलब इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट का मतलब टीचिंग दैट वी नो फ्रॉम द श्री राम। नाउ अब अगला हमारा है कि सेक्रीफाइस। अब सेक्रीफाइस में क्या क्या, अब आप सोचिए कि भैया इतने बड़े राजा हैं, क्या क्या सेक्रीफाइस। देखिए, ये आज के संदर्भ में भले चीज़ें अब बदल चुकी हैं, या फिर इस चीज़ों को समझने वाले लेस मात्र ही लोग बचे हुए हैं। ठीक है, जो सत्ताधीन है। राजा जो होता है, एक जो सही राजा जब बनता है तो वो अपने लिए नहीं बनता है, वो लोगों के लिए बनता है। ठीक है, वो खुद की प्रॉपर्टी नहीं है। ये आज के मंत्रियों से इसकी आप तुलना नहीं कर सकते, जो सबसे पहले अपना जेब भरते हैं, अपने रिश्तेदारों का भला करते हैं, अपने परिवार सगे संबंधी का भला करते हैं। नहीं, वो निष्पक्षता का प्रमाण देता है। ठीक है, उसके लिए अपना हो, अपना जो खून से संबंधित हो या पराया भी हो, ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि वो निष्पक्षता, ठीक है, निष्पक्षता पर काम करता है, और वो लोगों के लिए काम करता है। ठीक है, उस जब भी लोगों की ज़रूरत होगी, राजा उनके लिए ज़रूरत होगा। तो ये चीज़ें भी काफ़ी आपको श्री राम जी के कैरेक्टर से आपको देखने को मिलती है। और इसका सबसे प्रमुख उदाहरण जो देखने को मिलता है, माँ सीता, माँ सीता का त्याग। ठीक है, माँ सीता का त्याग उन्होंने किया। हालांकि इसके पीछे दूसरी कारण भी रही है, उस चीज़ को भी हम लोग लिंक करेंगे। ठीक है, उसका कारण क्रिटिसिज्म भी रहा है कि जब श्री राम भगवान जब वनवास काट कर आए, चूँकि माँ सीता मतलब काफ़ी समय तक श्री राम के रावण के महल में, मतलब रावण के प्रांगण में रही, तो चूँकि एक आम जनमानस की जो एक मेंटलिटी बनती है, उन्होंने प्रश्न चिन्ह मतलब खड़े किए श्री राम पर और माँ सीता के चरित्र पर। तो इस क्रिटिसिज्म को भी उन्होंने एक्सेप्ट करा, और इसीलिए माँ सीता का त्याग करा। दूसरा सेक्रीफाइस तो उन्होंने दे दिया राजा बनते ही। आप सोचिए, जिस व्यक्ति को संपूर्ण राज्य मिलने जा रहा है, गद्दी पर वो कल से राजा बनने जा रहा है, वो अगले ही पल उन चीज़ों को छोड़कर वो निकल जाता है वन को। मतलब ऐसा भी नहीं कि वो सिर्फ राजा के पद को छोड़ता है, बल्कि पूरे राजशाही सारी चीज़ों को वो त्याग देता है। तो दैट इज द अल्टीमेट सेक्रीफाइस। ठीक है, जो इन्होंने राम जी ने दिखाया, ये आज के संदर्भ में तो पूरी तरह से नामुमकिन सा लगता है। ठीक है,
वो इवन महल में रहकर काम कर लें लोगों के लिए, यही बहुत है। दूसरा, सेक्रीफाइस कहाँ से आता है? पेरेंट्स ओबीडियंट, ठीक है, वो अपने पिता के जो वचन को पूरा करने के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। क्यों? क्योंकि उनका पिता का वचन खाली नहीं जाए। तो आप सोचिए कि आज के डेट में एक आम जो इंसान होता है अपना जो पिताजी का प्रॉपर्टी नहीं छोड़ना चाहता है, इन्होंने पूरा सत्ता छोड़ दी। दूसरा, कि वो हमेशा ट्रूथ यानी सही चीज़ों को लेकर खड़े रहे। आपने देखा होगा जब उन्हें मदद की आवश्यकता थी तो उन्होंने सुग्रीव से मदद लिया, ठीक है। वो चाहते तो बाली से भी मदद ले सकते थे, क्योंकि बाली काफ़ी ताकतवर मतलब व्यक्ति था, और इवन उसने तो रावण को भी पराजित किया था, ठीक है। रावण को तो उसने एक हिसाब से भिक्षा में उससे जाने ही दिया। आप सोचिए कि बाली के साथ नहीं गए, वो सुग्रीव के साथ गए। क्यों? क्योंकि बाली ने कुछ गलतियां की थी और जो मतलब कहीं से भी उचित नहीं थी, ठीक है। दूसरा, विपरीत परिस्थितियों में भी उनकी जो करेजनेस है यानी उनकी बहादुरी है वो बनी रही। इवन उनका जो दृढ़ जो उनका जो संकल्प था, उनका जो धैर्य था वो बना रहा, ठीक है। तो दैट इज द वेरी की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ श्री राम। और इसके अलावा जो मैं पर्सनली एडवायर करता हूँ, दैट इज द एपिटम ऑफ ह्यूमिलिटी, ठीक है। आप में मतलब आप कितने ग्राउंडेड हैं, ठीक है, आप कितने हम्बल पर्सन हैं। कहते हैं ना कि वो आदमी जमीन से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, वनवास के दौरान वो माँ सबरी के पास जाते हैं, उनका जब भेंट होता है वो बहुत ही प्रेम से, बहुत ही भाव से उनके बैर को खाते हैं। तो आप देखिए कि वो आदमी मतलब जिस नारी को शायद कोई पूछ नहीं रहा हो, उन तक भी वो पहुंच गए। और इवन उनके हाथों से ही उन्होंने उनके द्वारा चुने हुए बैर, इवन कहा जाता है कि वो तो जूठे थे, उनको चेक कर रही थी कि कौन सा मतलब अच्छा है नहीं है, वो चेक करके वो राम जी को दे रही थी। तो वो मतलब राम जी कभी इस चीज के मुरीद नहीं बने कि कोई मेरे सामने जो खड़ा व्यक्ति वो कितना बड़ा है, ठीक है, कितना ओहदा वाला है, बल्कि उनके वो जो प्योर इंटेंशन ऑफ लव है, प्योर इंटेंशन आपके में क्या है। भले आपने 1 रुपए की चीजें मुझे खिलाई हैं, ठीक है, आपकी जो हैसियत है, आपका जो सामर्थ्य है, लेकिन प्रेम उसमें मतलब कूट कूट कर भरा हुआ है। तो जाहिर सी बात है श्री राम जी उस 1 रुपए की चीज को ही खाएंगे बनस्पत आप उसे बड़े होटल में भी खिला दो। तो ये चीजें हम अब हमें भी अपने अंदर शामिल करनी चाहिए, ठीक है। मेरा 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 ऐसा मानना है। दूसरा, कि वो सबका मतलब इज्जत करते थे, सबकी रिस्पेक्ट करना चाहते थे। देखिए, आप अपने दोस्तों का तो रिस्पेक्ट कोई भी करता है, अपने टीचर्स का कोई भी रिस्पेक्ट करता है, लेकिन एनिमी का रिस्पेक्ट करना, ओह, मतलब आप समझ सकते हैं। वो भी उस एनिमी का जिसने उनकी धर्म पत्नी का अपहरण करा, वो भी धोखे से, छल से, जिसके कारण उन्हें कितनी समस्याएं झेलनी पड़ी, कितना संघर्ष करना पड़ा। उनका जो वनवास था जो ऑलरेडी कठिन था वो और भी कठिन हो गया। लेकिन फिर भी उस दुश्मन की, उस सामने वाले दुश्मन की जो सही चीजें, मतलब सही इन द सेंस जो उससे सीखी जा सकती है, जो उसमें क्वालिटीज रही होगी, उसका वो सम्मान करते थे, ठीक है। वो भी मानते थे कि रावण जैसा प्रकांड विद्वान उस समय धरती पर नहीं था। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। हम दुश्मन छोड़िए, कोई हमसे आगे भी बढ़ जाता है तो उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो पूरे राम जी का जीवन यदि आप देखोगे, उनके क्रियाकलापों को आप चरितार्थ करोगे, तो आपको लगेगा कि उनके क्रियाकलापों में कोई इफ और नो नहीं होता था, इफ एंड बट नहीं होता था, किंतु परंतु का कोई सीन ही नहीं था। उसमें सिर्फ एक ही रास्ता था, मतलब आइडियलिज्म का, मतलब हमें ये करना है तो करना है, दैट्स ऑल, ठीक है। इसके अलावा श्री राम ने नहीं, बल्कि जो रामायण के जो और भी जो पात्र हैं, रामायण के जो और भी पात्र हैं वो भी आपको अलग अलग चीजें सिखाते हैं, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें हम उनसे सीख सकते हैं। तो थोड़ा सा इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले किंग दशरथ की बात करते हैं, ठीक है। पहली बात तो हमें यह समझनी चाहिए कि आप कितने भी बड़े राजा हो, कितने भी चाहे वो आप या फिर समाज के शोषित वर्ग हो, आपको कर्म का हिसाब आपको मिलना ही मिलना है। चूंकि ऐसा किंग दशरथ ने
जब श्रवण कुमार को अनजाने से उन पर बाण चलाया था, तो उनके माता पिता द्वारा ही इन्हें श्राप मिला था कि तुम भी पुत्र योग में ही तुम्हारी मृत्यु होगी। तो कहीं ना कहीं उनका जो कर्म का था, उनको एक फल के रूप में उन्हें अपने श्री राम को अपने महल से वनवास के लिए भेजना पड़ा, और उसी पुत्र योग में उनकी मृत्यु होती है। तो ठीक है, तो इस बात को इंसान को हमेशा गांठ बांध लेना चाहिए, भले वो पैसे और रुतबों से कितना भी बड़ा हो, लेकिन कर्म का हिसाब जब होता है तो वो जो करता है वो पूरी निष्पक्षता के साथ ही करता है। ठीक है, किंग दशरथ कहा जाता है कि जब उनके बाल जब पकने शुरू हुए, ठीक है, जब उनकी दाढ़ियां जब पकनी शुरू हुई, तभी उन्होंने निर्णय ले लिया कि अब मुझे उत्तराधिकारी का घोषणा कर देना चाहिए। ठीक है, यहाँ आज के संदर्भ में जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, आज के जो पॉलिटिशियंस हैं, तक इनका शरीर अचल नहीं हो जाए, ये इमोबाइल ना हो जाए, तब तक ये प्रशासन में शासन में बने रहते हैं। लेकिन किंग दशरथ ने समय मतलब समय पर सत्ता को सौंपना ही उचित समझा, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो दशरथ जी भी त्याग ही कर रहे हैं आज के संदर्भ में देखा जाए तो। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि बाल जिस तरह से रंग बदल दिया, काले से सफेद हो गए, कहीं ना कहीं महाराज दशरथ को भी लगा होगा कि अब मुझे भी रंग बदलना चाहिए, अब मुझे भी राजा की गद्दी छोड़नी चाहिए। ठीक है, दूसरा है हनुमान। हनुमान जी के बिना राम जी अधूरे हैं, और राम जी के बिना हनुमान जी अधूरे हैं, इसमें तो कोई दो मत है ही नहीं। हनुमान जी से जो सर्वप्रथम जो बेसिक चीजें हम सीख सकते हैं कि आपको भगवान बनने के लिए जरूरी नहीं है कि आप मतलब भगवान हो या फिर पूजे जाएं आप भगवान के रूप में ही, बल्कि आप इवन यदि आप भक्त भी बनते हैं, भक्त में भी आप अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त करते हैं, तो लोग आपको ऑलरेडी भगवान बना देंगे। ठीक है, बाकी हनुमान जी के बारे में आप कुछ भी कहिए, इनमें भी हमलेटी थी, इनके पास भी काफी ताकत, लेकिन ये स्वामी भक्त थे अल्टीमेट। इनके जैसा स्वामी भक्त का मिलना, विवरण ढूंढना भी अति मुश्किल है। ठीक है, जिनके पास इनकी बल बुद्धि थी, उसके बावजूद वो अपने जो स्वामी हैं उनके अधीन रहे, उनकी सेवा करी, और एक निश्चल सेवा करी। दूसरा है माँ सीता। माँ सीता भारतीय नारी की सर्वोच्च उदाहरणों में से एक है कि विवाह के पश्चात एक पत्नी के लिए उसके पति से बढ़कर कुछ नहीं होता है। ठीक है, चाहे वो महल में रहे या वन में रहे, वो उसके साथ हमेशा रहनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है, इसका आप अन्यथा में मतलब नहीं निकालोगे। ठीक है, क्योंकि राम जी भी वैसे थे उस जमाने में, जहां उनके पिताजी की 3 पत्नियां थी, कि वो चाहते तो राम जी भी कर सकते थे। ठीक है, इवन सीता जी का त्याग करने के बाद भी वो कर ही सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। ठीक है, तो जैसे राम वैसे ही सीता, ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। यदि आपको सीता की चाहत है तो आपको खुद में राम बनना पड़ेगा, और आपको राम की चाहत है तो आपको सीता बनना पड़ेगा। ये आज की एल्यूमनी वाला दौर नहीं चलेगा, इतना तो जान लीजिए। ठीक है, दूसरा है लक्ष्मण। लक्ष्मण और भरत, सर्वप्रथम ने इन्होंने भाई का सर्वोच्च उदाहरण पेश करा कि कुछ भी हो जाए, हमारा विवाह हो जाए या हम बैचलर रहें कुंवारे रहें, हमारा जो ये मतलब जो भाईचारा है, हम दोनों के बीच जो भातृ प्रेम है, उसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं आनी चाहिए। आज के संदर्भ में शादी के बाद बंटवारे होने लगते हैं। ठीक है, तनाव होता है भाइयों के बीच में, वो कोई सीन ही नहीं था इनके बीच में। ठीक है, दूसरा, लक्ष्मण देवर के रूप में भी काफी इनकी रिस्पेक्ट की जाती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने वन में रहने के दौरान माँ सीता का सिर्फ और सिर्फ पांव देखा था। ठीक है, आप सोचिए ये भी मर्यादित कितने रहे होंगे अपने जमाने में, मतलब उस समय में। दूसरा, भरत ऑलरेडी भाई तो थे ही, लेकिन दूसरी चीजें इन्होंने जो निकल कर आती, एक कि राम जी को जब वनवास मिला, तो जाहिर सी बात है राम जी के बाद लक्ष्मण थे, लक्ष्मण भी उनके साथ जा रहे थे। तीसरे नंबर पर भरत थे, तो जाहिर सी बात है राजगद्दी उन्हें मिलनी थी।
और सभी चाहे गुरु हो या फिर प्रजा भी भरत जी को आग्रह करती रही कि आप राजा बनिए, लेकिन अंत तक ये राजा नहीं बने। ठीक है, कहीं ना कहीं इन्हें इस चीज का भान था कि मेरे बड़े भाई के रहते हुए, मेरे अग्रज भाई के रहते हुए मैं क्यों उस चीज का भोग करूं जो उन्हीं के मतलब हिस्से में आता है। ठीक है, मतलब जो जिसका है वो उसी का रहे, भले ये मुझे इंसिडेंटली मिल रहा है, एक्सीडेंटली मिल रहा है, लेकिन मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मतलब ये अल्टीमेट लेवल का सेक्रीफाइस आप इसको मान सकते हैं। ठीक है। दूसरा सुग्रीव। सुग्रीव सुग्रीव ने अपनी, देखिए, मित्रता का प्रमाण दिखाया। सुग्रीव जब संघर्ष कर रहे थे, ठीक है, तब राम जी ने उन्हें राजपाट दिलाया, क्योंकि उन्होंने उसके बड़े भाई बाली को मारा था। ठीक है, तो सुग्रीव ने भी वादा किया था कि मैं भी आपकी मदद करूंगा, और इवन इसने अपने अच्छे समय आने के बाद अपने उस वादे को पूरा करा। ठीक है, ये आज के संदर्भ में बहुत बार होता है, जब संघर्ष कर रहे हैं दो तीन मित्र रहते हैं, भले वो उस समय करीब हों, लेकिन जब उसमें से कोई कामयाब हो जाता है तो हो सकता है कि वो आपसे दूर हो जाए, हो सकता है। नॉट आई एम सेइंग टू ऑल, ठीक है, कुछ लोग तो करते ही हैं ऐसा। दूसरा जटायु। जटायु जटायु का आप ये समझ सकते हैं कि अपनी आपको जान देनी ही है, भले आप हार जाओ। ठीक है, आप हार कर आपको जान देना पड़े, लेकिन आप किस उद्देश्य के लिए आप लड़ते लड़ते हारते हो, यह महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब एक होता है कि एक फौज में एक जब जवान शहीद होता है तो मातृभूमि के लिए शहीद होता है, लेकिन कोई भाई टेररिस्ट हो गया या फिर कोई बदमाश लूचा लफंगा जब मारा जाता है, तो वो अपने गलत कारणों के लिए, गलत कृत्यों के लिए वो मारा जाता है। तो उसकी मौत में और एक जवान की मौत में बहुत अंतर है। भले हो सकता है कि जवान मर गया, लेकिन वो फिर भी जिस उद्देश्य के लिए मरा वो काफ़ी बड़ी बात है। तो वहाँ पे जटायु भी इस चीज़ के बहुत बड़े प्रमाण मिलते हैं कि जब श्री राम जी की धर्मपत्नी को मतलब आकाश मार्ग से जब रावण ले जा रहा होता है तो जटायु से उसे सामना करना पड़ता है, और लड़ते लड़ते वो हारते भी हैं, और मतलब वीर गति को प्राप्त करते हैं, लेकिन अपने प्रभु श्री राम के गोद में। दूसरा है त्रिजटा। त्रिजटा जो कि रावण के प्रांगण में रहती थी, रावण राज्य में थी, लेकिन उसके बावजूद उनमें ममता का एक हृदय था जो सीता जी के साथ रहा, सीता जी को मनोबल बढ़ाता रहा। ये इस बात को दर्शाता है कि भले आप किसी भी माहौल में रहें, लेकिन आपके अंदर के सद्गुण यदि आप चाहें तो उन्हें बचा कर रख सकते हैं, और समय आने पर हो सकता है आप हमेशा ना भी उन चीज़ों का प्रदर्शन कर सको, लेकिन एटलीस्ट जिस व्यक्ति के लिए या फिर जहाँ पर करने की आवश्यकता है, आप वहाँ पर अपने सद्गुणों को बाहर रख सकते हो। So these are all the lessons that we have to learn from the every characters of this Ramayana। ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा सीखने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। कुल मिलाकर यही क्रक्स है कि इस चीज़ को बस नारेबाजी तक सीमित ना रखा जाए। ठीक है, कि जय श्री राम बोलकर आपने अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली। ठीक है, बल्कि श्री राम जी के जो कैरेक्टर हैं, इनकी जो क्वालिटीज़ है, इनको आत्मसात करने का प्रयास करना चाहिए। और एक चीज़ जो मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि सुख में कोई भी प्रॉमिस करने से बचिए, और दुख में कोई निर्णय लेने से बचिए। ऐसा क्यों? क्योंकि महाराज दशरथ जब एक कुछ वाक्या हुआ, जब वो कैकेयी से बहुत प्रसन्न हुए, तभी उन्होंने कहा था कि तुम मुझसे 2 वचन मांगना, मैं तुम्हें वो हंसते हंसते दे दूंगा। और इसी का इंतजार कर रही थी माँ कैकेयी, और उन्होंने इस मतलब वचन के रूप में, एक वचन के रूप में ये भी मांग लिया कि श्री राम को आप वनवास भेजोगे। ठीक है। दूसरा, अपने इमोशंस के ऊपर अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्य को नहीं भूलना। राम जी चाहते हैं तो माँ सीता के बारे जब उन्होंने कुछ आपत्तिजनक चीज़ें सुनी, वो चाहते हैं तो अपनी भावनाओं को के सहारे उस राज्य के मतलब लोगों पर अपने विचार, अपनी भावनाओं से जो
प्रभावित विचार है उसको थोप सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि एक राज्य हित में जो मिसाल कायम की जा सके, एक निष्पक्षता का प्रमाण हो, एक उदाहरण हो, उसका उन्होंने प्रमाण दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने इमोशंस से ज़्यादा अपने ड्यूटी की परवाह थी। So these are the certain things that we have learned from this Ram along with the various character of this Ramayana। ठीक है, रामायणा, श्री राम या रामायण कोई करेक्टर नहीं है या फिर सिर्फ एपिक नहीं है, कोई महाकाव्य का कोई ग्रंथ तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें असंख्य आपके लिए सीखने की बातें हैं। आप में मायने रखता है कि आप कुछ एक गुण को भी आप सीख सकें, तो ये आपके मानव गुणों को ये उद्धार करने में आपके लिए कामयाब होगी। ठीक है, तो इसी के साथ ही इस वीडियो क्लास को आज हम लोग समाप्त करते हैं, और एक बार फिर से आप सभी को इस श्री राम नवमी की अनंत अनंत शुभकामनाएं। भगवान श्री राम की कृपा आप सब पर बनी रहे। श्री राम जैसी मर्यादाएं, श्री राम जैसी सद्बुद्धि, श्री राम जैसा मतलब देश हित के लिए काम करने का जो एक भावना आपके अंदर उत्पन्न हो। ठीक है, राइट नाउ आई एम साइनिंग ऑफ। तब तक आप सब स्वस्थ, मस्त और सकारात्मक कार्य में व्यस्त रहें, और एक ऐसे समाज का निर्माण करते रहें जिसमें आसपास के बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सहज और सुरक्षित महसूस करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, झारखंडी जोहार।